दोस्तों आज हम चाणक्य की एक और बताई हुई मुख्य कोट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों उन्होंने बताया है वो ज्ञान किसी काम का नहीं है जिसको इस्तेमाल में ना लाया जाए। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को इग्नोर कर दिया जाता है, जिस व्यक्ति की कोई पूछ नहीं होती, वो व्यक्ति भी किसी भी काम का नहीं है। दोस्तों वो आर्मी, वो सेना भी किसी काम की नहीं रह जाती जिसका कोई कमांडर नहीं होता, जिसका कोई नेतृत्व करने वाला सेनापति नहीं होता, तो वो आर्मी भी किसी काम की नहीं है। वहीं दोस्तों अगर किसी स्त्री का हस्बैंड नहीं है, या अगर इसको इस बात से कहें कि समाज में जिसका पति नहीं होता उस स्त्री की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम अगर इसको अपने मुख्य धारा में जोड़ के देखते हैं इन इन बातों को, तो हम पाएंगे कि ये बातें पूर्ण रूप से तर्कसंगत और आज भी प्रासंगिक है। क्योंकि आप एक आर्मी को अगर ले लेते हैं, इनमें से एक लाइन को लेते हैं कि आर्मी का अगर कोई कमांडर ना हो, आर्मी बहुत ही निपुण है अपनी कार्य क्षमता में, अपने युद्ध कौशल में, अपनी शस्त्र प्रदर्शन में, लेकिन अगर उनको कमांडर उनको ना मिले, सेनापति ना मिले कि किस तरीके से लड़ाई लड़नी है, रणनीति कैसे बनानी है, पहले किससे कैसे युद्ध को जीतना है, तो वो आर्मी किसी काम की नहीं रह जाती। उसी प्रकार से अगर हमारे पास नॉलेज है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर, हम उस नॉलेज को अपने पास फिक्स डिपॉजिट में डाल के रखते हैं, हमें पता है हम बहुत समझदार हैं, लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते दोस्तों, अगर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन वो इस्तेमाल उसका कहीं नहीं करते। बस चौक पर खड़े होकर या किसी भी सभा में खड़े होकर दो चार लोगों को वो ज्ञान देंगे और घर में जाके सो जाएंगे। मेरा मानना है दोस्तों कि अगर ज्ञान किसी ने अर्जित किया है तो उसका इस्तेमाल मुख्य धारा में करना चाहिए। उसका इस्तेमाल करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। उस ज्ञान से आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने देश के विकास में शामिल हो सकते हैं, किस तरीके से आप समाज में गरीबी है, साक्षरता कम है, पढ़े लिखे लोगों की कमी है, तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस ज्ञान का वहाँ इस्तेमाल होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वो ज्ञान हम इस्तेमाल ना करें तो वो किसी काम का नहीं। वहीं दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर कोई स्त्री है और उसकी शादी हो गई है लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रहती, वो कहीं और रहती है या किसी और के साथ रहती है या अकेली रहती है, तो आपने देखा होगा कि समाज में उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, उसको लोग दूसरी नज़रों से देखते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि स्त्री को हमेशा हस्बैंड से अगर लड़ाई झगड़ा भी हो गया है तो साथ में ज़बरदस्ती रहना चाहिए, परंतु अगर मिलजुल के दोनों पति पत्नी रहते हैं तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा एक अलग रूप में होती है। ये बात सर्वमान्य सत्य है। दोस्तों अगर आप भी मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। धन्यवाद दोस्तों।